चैनल सब्सक्राइब करें, साथ में लगे बेल के बटन को भी दबा दें ताकि आपको तमाम नोटिफिकेशन मिलते रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब फ्रेंड्स? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आपने थंबनेल पे देख लिया होगा कि आज का मेरा टॉपिक क्या है और मैं आप लोग को क्या बताने वाला हूँ। जी तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं। आज शुरू करते हैं यहाँ से। ये देखें जी, अगर आप गाड़ी बैंक से लेना चाहते हैं, बैंक से इंस्टॉलमेंट कितनी होगी, उसका एडवांस कितना होगा और उसके तमाम तरीके आपको बताने वाले हैं कि आप कहाँ से और किस तरह ऑनलाइन जो है वो अपनी दरख्वास्त दे सकते हैं। तो ये आप लोग के सामने अफोर्डेबल कार फिनांस कैलकुलेट एंड कार लोन इन पाकिस्तान, ठीक है। तो हम आपको मुख्तलिफ शहरों के जो है वो भी दिखाएंगे कि किस किस बैंक से आप किस तरह से जो है अप्लाई कर सकते हैं, आपकी सैलरी कितनी होनी चाहिए, आपको क्या क्या चीज़ें दरकार होंगी अप्लाई करने के लिए। जी तो फ्रेंड्स, ये पाक व्हील्स का पेज आप लोग के सामने है। ये देखें, ये पाक व्हील का पेज है। आपने इस पे गूगल पे जाना है और पाक व्हील का पेज जो है वो सर्च करना है, ठीक है। तो मैं इसमें यहाँ पर डिफरेंट सिटीज़ हैं, ठीक है। सबसे पहले आपने किस सिटी से अप्लाई करना चाहते हैं, ये आ गई लोकेशन, ठीक है। फैसलाबाद, गुजरांवाला, हैदराबाद, इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, मुल्तान, पेशावर, रावलपिंडी, सरगोदा, सियालकोट, बहावलपुर, डेरा इस्माइल खान, ये देखें डीजी खान, क्वेटा, मीरपुर, आज़ाद कश्मीर, रहीम यार खान, साहिवाल और सक्कर। इन अगर आप इन सिटीज़ के अंदर रहते हैं तो आप जो है वो ऑनलाइन जो है इसे लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, गाड़ी के लोन के लिए, ठीक है। तो मैं सबसे पहले जो है, अगर आप बताएंगे मुझे कि आप कौन सी सिटी से हैं तो फिर मैं आपको बताऊंगा कौन सी सिटीज़ के क्या क्या रूल्स हैं, ठीक है। अगर आप ऑनलाइन गाड़ी जो है चलाना चाहते हैं, ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं, उसके लिए जो है आप अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है। आपने अप्लाई करनी है गाड़ी, आप इंस्टॉलमेंट पे लेना चाहते हैं गाड़ी, आप किस शहर में रहते हैं, मैं आपको बताऊंगा आपने कहाँ से जो है ऑनलाइन दरख्वास्त देनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम जाएंगे लाहौर में, ठीक है। लाहौर में जाके हम कार का मॉडल लिखें, न्यू कार के लिए, ठीक है। हम सर्च करेंगे ऑल्टो के लिए, ठीक है। सबसे जो फेमस चल रही है आजकल आपको पता है, लेकिन ये कि वो तो मैंने उस पर बहुत सारी वीडियोस बनाई क्योंकि वो डब्बा है, लेकिन फिर भी हम उसके ऊपर, लेकिन बहुत से लोगों की जो है ना चॉइस है, ठीक है। अब इसमें VX वेरिएंट है, VXR वेरिएंट है, ठीक है, और VXL AGS, ठीक है, और VXR AGS। तो सबसे जो है वो बिल्कुल जो मैनुअल है ट्रांसमिशन, ये दो ट्रांसमिशन है। VXL AGS ये ऑटोमेटिक है, VXR AGS ये भी ऑटोमेटिक है। इसके अंदर 4 वेरिएंट है, VXR, VXL और VXR AGS, ठीक है। ये दोनों AGS हैं। इनकी बैक जो ब्रेक्स होती हैं वो AGS वाली हैं, ठीक है। तो मैं करूँगा इस पे मैनुअल पे, ठीक है। ये मैनुअल आ गया। टेन्योर कितने का ये पूछ रहा है कि 1 साल से लेके 5 साल तक का जो है इंस्टॉलमेंट प्लान है, ठीक है। तो मैं करूँगा 5 साल के लिए, ठीक है, 5 साल के लिए। और डाउन पेमेंट ये पूछ रहा है आप कितनी पे करेंगे। मिनिमम जो है वो 30% है, मैक्सिमम जो है वो 70% है। आप 30% देना चाहते हैं या 70%, ये आपकी मर्जी पे डिपेंड करता है। तो मैं करूँगा 30% पे, ठीक है। ये 30% आ गया। तो मैं इस पे शो प्लान, ये देखें, जब आप ये बटन दबाएंगे तो ये सामने आपके ये वाला इस तरह का पेज आ जाएगा। देखें ये आ गया। ये बिल्कुल आप ये देखें, ये किस बैंक से आपने करना है, ये तमाम डिटेल्स हैं। आप किस बैंक कितने डिपॉजिट ले रहा है, कितनी मंथली फीस ले रहा है। तो फ्रेंड्स ये देखें, आप लोगों के सामने ये पेज खुल चुका है, कार फिनांस प्लान, ठीक है। अब ये देखें, ये सबसे पहले ऊपर है फैसल बैंक, ठीक है। मंथली इंस्टॉलमेंट ऑल्टो की, ये सादी वाली ऑल्टो है जिसके बिल्कुल सादी है, ठीक है, उसमें कुछ भी नहीं है। तो ये है जी 39,619 रुपये, ये मंथली इंस्टॉलमेंट है, ठीक है। इनिशियल डिपॉजिट 7,46,000, ठीक है। मतलब आपने जो डिपॉजिट देना है गाड़ी का वो 7,46,265 है, ठीक है। जब आपने इसका प्लान प्रोसेस में डालना है, ठीक है, प्रोसेस में आपने जब दरख्वास्त देनी ऑनलाइन, तो आपने 12,000 रुपये इसकी फ़ीस है। आपने इंस्टॉलमेंट देख ली इसकी, मंथली इंस्टॉलमेंट
39,619 रुपये, ठीक है। और इनिशियल डिपॉजिट आपने 7.5 लाख ही बनता है, 7,40,265। आप मतलब ये मिला के 7.5 लाख रुपए लगा लें, ठीक है। 7.5 लाख रुपए आपने देना है और मंथली इंस्टॉलमेंट आपकी जो है 39,000 ये बनेगी। तो ये दूसरे पे आ जाते हैं। दूसरे पे है जी MI कार, ठीक है। अब इनकी ये क्या है, मंथली इंस्टॉलमेंट 38,758 रुपये, इनिशियल डिपॉजिट है 7,37,000 रुपये, फैसल बैंक से कम है, और प्रोसेसिंग फ़ीस है 8,000 रुपये। फैसल बैंक थोड़ा हाई लेवल पे जा रहा है और ये थोड़ा सा MI कार वाले ये थोड़ा सा हल्के पे हैं। इसके नीचे आ जाते हैं जी, इसके नीचे आता है दुबई ऑटो फिनांस, ठीक है। अब ये क्या है, मंथली इंस्टॉलमेंट इनकी भी कम है, 38,758 रुपये, इनिशियल डिपॉजिट 7,48,000 रुपये, और प्रोसेसिंग फ़ीस है 8,350 रुपये। फैसल बैंक जो है इस टाइम जो है ना हाई रेट पे जा रहा है। अब आ जाते हैं जी MC बैंक पे। MCB बैंक जो है वो मंथली इंस्टॉलमेंट ले रहा है 39,619 रुपये, इनिशियल डिपॉजिट 7,49,000 रुपये, इसके ज़्यादा हैं। प्रोसेसिंग फीस 15,000 रुपये, ये सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा MCB कार फॉर यू, ठीक है। ये ऊपर चला गया बिल्कुल। इसके बाद ये देखें, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये बैंक्स हैं, हर बैंक नहीं देता गाड़ी, ठीक है। ये मुख्तलिफ बैंक्स होते हैं जो आपको गाड़ी फराहम कर रहे हैं इंस्टॉलमेंट पे। अब ये है अल बरका कार साज, ठीक है। तो बैंक्स के अंदर जो है ना ये अलग एक यूनिट होता है, जिसके कि कार साज वाले, कार फॉर यू वाले, ये देखें जी कार फॉर यू, ये अलग अलग इनके अंदर ही डिपार्टमेंट होते हैं, ठीक है। ये उन डिपार्टमेंट्स की जो है ये मंथली इंस्टॉलमेंट 37,908 रुपये, इनिशियल डिपॉजिट जो है वो ये अलबरका कारसस वाले, अलबरका बैंक वाला है। आपने देखा होगा अलबरका के बैंक हैं जगह जगह पे, तो अगर आपका अकाउंट है इसमें तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इनिशियल डिपॉजिट 7,42,000 रुपये, प्रोसेसिंग फ़ीस 8,120 रुपये, ठीक है। तो अब नीचे आ जाते हैं जी, नीचे आ रहा है जी अल्फला कार फिनांस। ये भी एक अलग होता है, बैंक के अंदर ही एक अलग जो है ना यूनिट होता है इनका। तो अल्फला कार फिनांस वाले ले रहे हैं 38,758 रुपये मंथली, इनिशियल डिपॉजिट है 7,50,000 रुपये, प्रोसेसिंग फ़ीस है 16,000, इनकी सबसे ज़्यादा है जी। अगर आपका अल्फला में है, आपका अकाउंट है तो, लेकिन इसका कोई मसला नहीं, आपका किसी भी बैंक में अकाउंट है, कोई मसला नहीं, आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी बैंक से कर सकते हैं। अगर आपका अकाउंट जो है वो अल्फला में है तो आप जो है अलबरका जो है वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं यहाँ से ऑनलाइन, ठीक है। तो वो आपसे स्टेटमेंट मांगे, आप अल्फला की अपनी स्टेटमेंट उठा के उन्हें दे सकते हैं, वो ऑनलाइन स्टेटमेंट भी आपकी ले सकते हैं, ऐसा कोई मसला नहीं है। तो ये है जी कारगर, ठीक है, कारगर कार घर वाले जो हैं वो आपके मंथली इंस्टॉलमेंट 37,908 रुपये, इनिशियल डिपॉजिट 7,39,000 रुपये, प्रोसेसिंग फीस है इनकी 8,000 रुपये, ठीक है। ये तो मैंने आपको दिखा दी, जो ऑनलाइन जो है वो आपकी दरख्वास्त जो है सबमिट कर रहे हैं वो ये हैं, फैसल बैंक है, MI कार वाले हैं, ऑटो फिनांस वाले हैं, MCB कार वाले हैं, और अल बरका कारसाज वाले हैं, और अल्फला कार फिनांस वाले हैं, और कारगर वाले हैं, ठीक है। तो ये हैं जी पाक व्हील की तरफ से जो है ये बैंक जो है, वैसे आप अपने बैंक पे ट्राई कर लें, आप जाके वहाँ पे चेक कर लें जिस बैंक में आपका अकाउंट है, आप वहाँ से जो है ट्राई कर सकते हैं। लेकिन जो ऑनलाइन प्रोसेस में है वो पाक व्हील की तरफ से जो दिए गए हैं वो ये वाले बैंक हैं, आप इन बैंक से जो है जाकर ट्राई कर सकते हैं, मतलब ऑनलाइन यहाँ से ही आप इसकी दरख्वास्त दे सकते हैं, ठीक है। आप जब यूं करके करेंगे, मैंने अभी इसको जो है टच किया है तो ये जो है इसके सामने है, मेरे सामने आ गया ये सब कुछ, ये देखें। इसकी और भी डिटेल्स हैं बैंक अल्फला वालों की, टेन्योर 5 साल का, डाउन पेमेंट 30%, अब ये मंथली इंस्टॉलमेंट है जी, ये सारा कुछ आपके सामने आ गया है। आप जब इसको टच करेंगे तो और भी जो अंदर हिडन चार्जेस हैं वो भी आपके सामने खुल के आ जाएंगे, ठीक है। तो आपने 38,000 इसकी मंथली इंस्टॉलमेंट है, डाउन पेमेंट 6,99,300, मतलब 7 लाख लगा लें, टेन्योर है 5 साल का, बैंक लोन है 16,31,000 रुपये, ठीक है। और इनिशियल पेमेंट है, ये देखें, डाउन पेमेंट 6,99,000, प्रोसेसिंग फीस 16,600, फर्स्ट ईयर इंश्योरेंस, ठीक है, 1 साल की इंश्योरेंस भी है, वो भी आपने पे करनी, वो भी इसके अंदर ही है, ठीक है, जो वो पूरा आपको वहाँ बता रहे थे वहाँ पर 7.5 लाख रुपए।
तो फर्स्ट इंश्योरेंस भी आपने पे करनी 34,965 रुपये, ठीक है। तो ये जी आगे इंस्टॉलमेंट का प्लान आ रहा है। अब देखें, ये हिडन्स होते हैं, जो हिडन्स भी मैं आपको दिखा रहा हूँ कि हिडन चीज़ें क्या होती हैं, इस चीज़ को भी देख लें। वहाँ कुछ और था, यहाँ पे कुछ और है, यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है। ये देखें, फर्स्ट ईयर आपको 41,380 रुपये देने हैं, ठीक है, पहले साल। दूसरे साल आपके 41,235 रुपये हो जाएंगे। तीसरे साल आपके 41,000 मतलब 089, ठीक है। और चौथे साल आपकी 40,000 रुपये हो जाएगी, 40,943, 41 के करीब ही है। और आपको पाँचवें साल जो है वो आपको 38,758 रुपये आपकी बनने वाली। मतलब कि आखिरी साल जो है वो जो उन्होंने बाहर बताया था आपको 38,000, असल जो है 41,000 थी, 42 के बराबर। लेकिन जो है ये आखिरी साल में आपकी 38,758 मतलब 39,000 ही होने वाली है, ठीक है। तो आपको इसका ये देखें जी, ये नीचे लिखा है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। ये भी मैं आपको दिखाता हूँ कि आपने अप्लाई नाउ पे, ये देखें अप्लाई नाउ पे मैंने कर दिया। अब ये मुझे जो है यहाँ पर ये सारा कुछ मुझसे पूछेगा, ठीक है। मैं आपको इसका दिखाता हूँ दूसरा प्रोसेस कि आपको इसके लिए क्या क्या चाहिए, आपने क्या क्या कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए आपको। फ्रेंड्स ये देखें जी, ये मेरे सामने खुल गया है रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए गाड़ी के लिए, ठीक है, अपने गाड़ी इंस्टॉलमेंट पे लेने के लिए। ये तकरीबन तमाम बैंक्स की जो है यही वाली रिक्वायरमेंट होती हैं। ये देखें जी, ये ऊपर क्या लिखा हुआ है, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स आर, ये सारा कुछ लिखा है, स्मूथ एक्सपीरियंस, ठीक है। सैलरी, आपका अकाउंट अगर सैलरी, आप सैलरी लेते हैं कहीं से, आप सैलरी पर्सन हैं, तो ये लिखा हुआ है सैलरी। कॉपी ऑफ NIC, ठीक है, ये आपने 2 कॉपी आपके पास होने चाहिए आपके NIC की। आप ये कह रहे हैं रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, मतलब अपने जो है आपने फ़ोटो लेने हैं जो पासपोर्ट साइज़ के होते हैं। फिर ये नीचे आता है लेटेस्ट पे स्लिप सैलरी सर्टिफिकेट फ्रॉम एम्प्लॉयर, ठीक है। मतलब आपको जो सैलरी आती है उसकी जो सैलरी स्लिप्स हैं वो इनको चाहिए, लास्ट 6 मंथ की जो आपकी सैलरीज आई हैं वो इन्होंने देखनी है कि आपकी कितनी सैलरी आती है। नीचे देखिए बैंक स्टेटमेंट फॉर द लास्ट 6 मंथ, ठीक है। मतलब कि आपने बैंक स्टेटमेंट दिखानी है बैंक को कि आपकी जो सैलरी स्लिप्स हैं, जहाँ पर आपका अकाउंट है वहाँ आप वहाँ से एक सैलरी स्लिप्स बनवा सकते हैं। और आप अपनी कंपनी से भी सैलरी स्लिप्स ले सकते हैं, आपकी कंपनी आपको सैलरी स्लिप्स देगी। आप उनसे कहें कि मेरी लास्ट 6 मंथ की जो सैलरी स्लिप्स हैं वो मुझे निकाल के दे दें, वो आपने लेके बैंक को देनी है, ठीक है। आप बैंक को वो ये आपने सब कुछ एक फाइल बनानी है, आपने फाइल के अंदर लगाना है 2 अपने पासपोर्ट साइज की तस्वीरें और 2 अदद फोटोकॉपी, ठीक है, अपने NIC की। और लास्ट जो है 6 मंथ्स की जो है वो सैलरी स्लिप्स लगानी है आपने, ठीक है। अब ये नीचे आपको कह रहे हैं कि ड्यूअल फील्ड लोन एप्लीकेशन फॉर बिजनेस मैन सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल, ठीक है। अब ये उनके लिए आ गया जो कि बिजनेस करते हैं, अपना बिजनेस, ठीक है, उनके लिए कि वो उनको क्या क्या चाहिए, ठीक है। अब ये आपको बता रहे हैं वही वही सीज़न है, इसका भी सीन है कि इसको आपको NIC की कॉपी चाहिए और 2 रिसेंट फोटोग्राफ चाहिए, बैंक स्टेटमेंट लास्ट 6 मंथ की, मतलब आपने कारोबार 6 महीने में कितना किया, और आपने जो है प्रूफ ऑफ प्रोफेशन बिजनेस प्रॉपर और लेटर NTN सर्टिफिकेट, मतलब कि आपने जो है आप क्या नाम है वो हैं या नहीं है, जैसे कि फाइलर हैं या नहीं है, NTN का जो है वो आपको दिखाना पड़ेगा इनको। टैक्स रिटर्न ऑफ 2 इयर्स प्रोफेशनल डिग्री, ठीक है, मतलब आप जो है आपने वो दिखाना है कि आप टैक्स आपने कितना दिया है, ठीक है, उसका रिटर्न 2 साल से आपका बिजनेस ऊपर होना चाहिए, 2 साल से ज़्यादा आपका बिजनेस चलता हो। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आप भी ले सकते हैं, लेकिन उसके कुछ शराइत हैं। तो आपने 2 साल का आपका बिजनेस चलता हुआ हो और आप गवर्नमेंट के टैक्स पेयर हों, ठीक है जी। तो फ्रेंड्स ये सब कैटेगरी जो है, मतलब आप क्या नाम है प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं या गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब करते हैं, आपका अपना बिजनेस है, कुछ भी है, 2 साल 3 साल पुराना आपका बिजनेस होना चाहिए और आप गवर्नमेंट को जो है वो टैक्स देते हों, ठीक है। आपका NTN हो, NTN नंबर हो और आप फाइलर हों, ठीक है, अगर आप कारोबारी हैं।
तो अगर आप जॉब करते हैं तो आपको वो 6 मंथ की, लास्ट 6 मंथ की सैलरी स्लिप देनी होगी। और अगर आप क्या नाम है, अपना बिजनेस है आपका, तो आपने जो है NTN जो है ना वो दिखाना है उनको। NTN का मतलब ये है कि आपने गवर्नमेंट का आप अगर टैक्स पेयर हैं तो आपने वो स्टेटमेंट देनी कि आपने 2 साल में कितना टैक्स पे किया। ठीक है, तो ये सारी इनकी रिक्वायरमेंट हैं, वो आपके सामने है। और इसमें जो है जी और भी है, वही है सब कुछ, यही सब कुछ लिखा हुआ है। आई अंडरस्टैंड, मैं ऐसे करूँगा, आई अंडरस्टैंड। ठीक है, तो मैं इसको अप्लाई के लिए जाऊँगा। फिर यहाँ पर ये क्राइटेरिया था सारा, वो ये जब मैंने यहाँ से खोला तो वो डॉक्यूमेंट्स का क्राइटेरिया आ गया। तो आपने यहाँ पर ये लिखना है अप्लाई नाउ। ठीक है जी, तो फ्रेंड्स मैंने अप्लाई नाउ लिखा और उसके बाद ये मेरे सामने खुल के आ गया सामने। ठीक है, व्हाट्स इज योर सोर्स ऑफ इनकम, मैं लिखूंगा सैलरी। ठीक है, सैलरी लिख दिया मैंने और मैं यहाँ जाऊँगा। ये पूछ रहा है वो आपसे 60 से 80 हज़ार रुपये। ठीक है, आपकी इनकम कितनी है, 60 से 80 हज़ार है या 80 हज़ार से ज़्यादा है। तो मैं कर दूंगा 80 हज़ार से मेरी ज़्यादा है, क्योंकि ये बेहतर रहता है। आपने अब ये कह रहे हैं कि योर करंट अकाउंट किस अकाउंट में है, तो मैं बैंक अल हबीब ऐसे ही अपने पास ही डाल रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं। ठीक है, लेकिन मैं आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ मैं। डू यू हैव एनी क्रेडिट कार्ड और लॉन्स, मतलब आपके पास आपने कोई बैंक से क्रेडिट कार्ड लिए हुए हैं या फिर कोई लोन लिया हुआ है, तो मैं करूँगा नो। ठीक है, हाउ सोन डू यू नीड फॉर लोन प्लीज इन, ये देखें नेक्स्ट 2 मंथ, मतलब कब तक आप इसमें प्रोसेस चाहते हैं। ठीक है, एक नेक्स्ट 2 वीक बाद, नेक्स्ट मंथ, या लुकिंग फॉर इन्फॉर्मेशन। मैं ऐसे लिखूंगा जस्ट फॉर लुकिंग और इन्फॉर्मेशन। ठीक है, मैं करूंगा अप्लाई। ठीक है, ये देखें, अब ये यहाँ मुझसे इसने बहुत सारी और भी चीज़ें पूछी थी। यहाँ पर ये देखें, ये अब ये भी मैंने फिल करनी थी, लेकिन ये इसने अभी दोबारा मेरे ख्याल से अप्लाई करने के बाद इसने मुझे यहाँ पे डाल दी हैं। तो फ्रेंड्स ये अभी देखें, ये ऐसे पूछ रहा है मुझसे अपना फुल नाम बताएं। फुल नेम मैं ऐसे ही अपने पास से ही लिख रहा हूँ। ठीक है, ये देखें, ये मैंने अपना एवं ही अपना लिख दिया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे ईमेल डालूंगा अपनी यहाँ पर ऐसे ही। ठीक है, कोई मसला नहीं है, मैंने डाल दी। CNIC कुछ भी डाल दूंगा यहाँ पे, मसला नहीं है। मैंने जो है ना अपने पास से सब कुछ डाल दिया है, कुछ ऐसा नहीं है, ओरिजिनल नहीं है। तो मैं सिर्फ आप लोग को दिखाने के लिए, तो ये यहाँ आपसे जो है ये नाम मांगेगा। ठीक है, फिर यहाँ पर ईमेल मांगेगा, अपना आपका फ़ोन नंबर मांगेगा, आपका NIC मांगेगा, आपकी लोकेशन मांगेगा। आपने जस्ट कोई भी लोकेशन डालनी है। मैं लाहौर से अप्लाई कर रहा हूँ तो मैंने लाहौर डाल देना है। तो ये देखें, जो पहले वाली मेरी थी सैलरीड था, मैंने ये सब कुछ डाल दिया इसके अंदर। जस्ट लुकिंग फॉर अप्लाई नाउ करूँगा मैं यहाँ पर। ये देखें, ये ऑनलाइन प्रोसेस में आपको दिखा रहा हूँ कि आप घर बैठे भी जो है इस पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी ये मेरे पास एक OTP भेजेंगे। OTP जो हमें यहाँ पर ये देखें, OTP आ गया 38382622 382622। ठीक है, ये मैंने डाल दिया OTP। तो ये मेरे सामने जो है ये देखें जी, ये आ गई। आपने इतना सा काम करना है, एप्लीकेशन सक्सेसफुली, इतना सा काम है आपका टोटल। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप्स और एजेंट विल कंफर्म योर रिक्वायर्ड टू शेयर योर डिटेल्स विद और फाइनेंस पार्टनर्स। ठीक है, ये देखें, ये पढ़ लें। ठीक है, पार्क व्हील्स कार्स इंस्पेक्शन भी है, इसको भी आप बुक कर सकते हैं, लेकिन इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। और फिनांस पार्टनरशिप हेल्प यू गेट द बेस्ट offer suitable to your needs, accept the finance offer and drive away your dream car। ठीक है, अब ये मैंने एप्लीकेशन सबमिट कर दी है। इसके बाद जो है मुझे बैंक से कॉल आएगी। ठीक है, बैंक मुझे कॉल करेगा कि आप जो है गाड़ी लेना चाहते हैं या नहीं। इतना छोटा सा प्रोसेस है और आप ये प्रोसेस करें और तकरीबन आपको 1 महीने के अंदर जो है गाड़ी मिल जाएगी। ठीक है, कुछ आउंस भी होते हैं शोरूम के, आपको वो पे करने पड़ते हैं। तो आप जल्द से जल्द गाड़ी ले सकते हैं। आपने ऑन चेक करना है कि ऑन कितना है। अगर आप जल्दी गाड़ी लेना चाहते हैं, हफ्ते में 2 हफ्ते में, तो आपको ऑन पे करना पड़ेगा। थोड़ा सा ऑन होगा, इस पे ज़्यादा ऑन नहीं है सुजुकी ऑल्टो पे। और आप ये ऑन पे करके गाड़ी ले सकते हैं। अगर आप बुकिंग पे डालना चाहते हैं तो वो आपको 6 मंथ के लिए जो है बुकिंग चली जाएगी। और वैसे भी जो है गाड़ी थोड़ी सी ऑफ हो गई है, कंपनी जो है अभी बुकिंग्स नहीं ले रही। लेकिन ये कि आप बैंक्स के अंदर अगर आप डालना चाहते हैं एप्लीकेशन, तो आप डाल सकते हैं नेक्स्ट मंथ के लिए। ठीक है, जब दोबारा से
बुकिंग ओपन होगी तो आपकी एप्लीकेशन उसमें सबमिट कर दी जाएगी। तो ये सब जो है डिटेल्स थी जो आप लोगों के सामने कर दी मैंने। अगर आप बैंक से गाड़ी लेना चाहते हैं, घर बैठे ऑनलाइन आप एप्लीकेशन डाल सकते हैं। ये तो मैंने सिर्फ एक आपको प्रोसेस करके दिखाया, सिर्फ ऑल्टो का। इसके अलावा बहुत सारी गाड़ियां हैं और जिसमें कि नई वैगनार आने वाली है। इसके अलावा भी बहुत सारी हैं गाड़ियां, जैसे ये न्यू न्यू कल्टस है, सिटी है, जिस जौन सी भी आप लेना चाहें आप, वट एवर, मतलब जितना भी आपका जितने आप कोरोला लेना चाहते हैं, होंडा सिविक लेना चाहते हैं, सबका यही वाला प्रोसेस है कि आप घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई करके बहुत ही आसानी से, ठीक है, आप गाड़ी बुकिंग करवा सकते हैं। तो आपको अभी मेरे मुझे कॉल आई कि मैंने सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए लिखा था, जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए। तो अभी मुझे बैंक से कॉल आएगी कि आप कौन सी गाड़ी खरीदना चाहते हैं, कौन सी गाड़ी की बुकिंग कराना चाहते हैं, लेकिन मैं जस्ट इनसे इन्फॉर्मेशन लेके और मैं कॉल को एंड कर दूंगा। तो ये थी आप लोग के सामने बहुत से लोग भाइयों के सवाल थे कि हम गाड़ी अप्लाई कैसे करेंगे। तो आप लोगों के सामने आसान हल मैंने दिखा दिया कि इतनी आसानी से जो है आप गाड़ी जो है वो बुकिंग करवा सकते हैं। जी, तो फ्रेंड्स, जब आप एप्लीकेशन अपनी सबमिट करेंगे तो उसके बाद आपके सामने इस तरह से आ जाएगा, ठीक है, योर रिक्वेस्ट फॉर पार्क व्हील्स कार फाइनेंस हैज़ बीन रिसीव्ड, ठीक है। तो ये मुझे टाइम भी बता दिया गया है कि सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक जो है वो मुझे कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो है ना आप अपनी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, आप अपनी कार जो है वो बुकिंग करवा सकते हैं। ये सिर्फ यहाँ के लिए नहीं है, आप पूरे पाकिस्तान से घर बैठे ऑनलाइन कार बुकिंग करवा सकते हैं, ठीक है। कार लोन्स के लिए आप एप्लीकेशन दे सकते हैं। और ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं है, आप बाहर बैठे हैं कहीं भी किसी भी कंट्री में, आप वहां से जो है ऑनलाइन पार्क व्हील्स के प्लेटफॉर्म से जो है वो कार बुकिंग लोन किसी भी बैंक से अप्लाई कर सकते हैं। तो बाहर जो बैठे हैं उनके लिए बहुत ही आसानी है। अगर उनका अकाउंट है, जैसे कि आपको पता है रास्त वाला अकाउंट है उनका, बाहर से वो अपनी रेमिटेंस अपने घर वालों को भेजते हैं, तो उसके लिए उनके लिए बहुत ही आसानी है। उनको ये बहुत जल्द मिलने वाली गाड़ी इस तरह से। अगर आप लोन पे लेना चाहते हैं गाड़ी बाहर बैठे, आपका अकाउंट है, अटैच है, पाकिस्तान में है, आप जो है वो गवर्नमेंट के रिकॉर्ड पे आप पैसे भेजते हैं बगैर हुंडी के, तो आपको ये गाड़ी बहुत आसानी से मिलने वाली है ऑनलाइन। कोई भी गाड़ी आप अप्लाई कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि ऑल्टो। ऑल्टो के बारे में पिछली वीडियोस बहुत बैड कमेंट्स हैं, ठीक है। तो आप जो है कोई भी गाड़ी, होंडा की है, टोयोटा की है, सुजुकी की अच्छी वाली गाड़ी कोई भी अप्लाई कर सकते हैं घर बैठे, ठीक है। तो अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन हो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट्स में आके। मेरा व्हाट्सअप नंबर है पिछली वीडियोस में, आप वहां से व्हाट्सअप नंबर लेके आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। आपकी कोई भी क्वेश्चन है, आपका भाई हाजिर है 24 आवर। आपके तमाम क्वेश्चन के जो है वो सवालात के जवाब दिए जाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं जी कल की वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नए वर्जन के साथ। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपने भाई को दुआ में याद रखिएगा। कुछ भी पूछना है आप अपने भाई से पूछ लीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।